हेलो दोस्तों, आज मैं चंद्रयान 3 पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने जा रहे हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया था, जिस पर पाकिस्तान के अवाम ने इसरो को और भारत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, इंडिया ने आज कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। आज मैंने लाइव देखा, यकीनन आपने भी देखा होगा। क्या कहेंगे, क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं? इंडिया ने एक और मतलब तीसरा बड़ा मून मिशन करने जा रहा है। एग्जैक्टली। और तीसरा इंडिया का जो मिशन था चंद्रयान 3, इट वाज सो अनप्रेडिक्टेबली ग्रेट मेरे ख्याल में। और अगर हम लोग बात करें, वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे उनसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने उनकी मतलब वो लाइव जब देख रही थी तो वो लॉन्च हो रहा था, दे वर लाइक सो हैप्पी, आंखों में उनके आंसू थे और वो स्माइल कर रहे थे। एंड इट वाज 4 years ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल। और फाइनली चंद्रयान 2 के फेलियर हम उसको भी नहीं कहेंगे आई थिंक, क्योंकि वो चांद तक तो पहुंच गया था, सिर्फ लैंडिंग का जो था ना वो इशू था। अब सिचुएशन ये है कि वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब दे कुडंट इवन स्पीक, उनके वर्ड्स ख़त्म हो गए थे। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पेरिस में थे तब, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कांग्रेचुलेट किया। फाइनली जो है चंद्रयान सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो चुका है 40 दिन के बाद जो है उसने होपफुली डेफिनेटली उन लोगों ने जितनी 4 साल की स्ट्रगल की है, मेहनत की है ना, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। और ऑब्वियसली ऑलरेडी जो है इसरो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन द होल वर्ल्ड, लेकिन टक्कर देने वाला नासा को अब। आमना, चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें, जो 2019 में इसरो ने लॉन्च किया था, सिर्फ लैंडिंग से आधा घंटा पहले मतलब जो भी मसाइल पेश आए, लैंड नहीं कर सका था। किलोमीटर्स जो था डिफरेंस था, और सिर्फ जो है उनके टेक्निकल इश्यूज, उनका राब्ता मुनक़ते हो गया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने कहा था कि सेफ़ नहीं है। वरना वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उनका प्लान ये था कि वो 14 दिन वहाँ पर स्टे करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे और फिर जो है सिचुएशन ये होगी। चंद्रयान 1 वाज सक्सेसफुल एंड चंद्रयान 2 जो उसका सीक्वल था उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो लोग वापस आ गए थे। अब सिचुएशन ये है कि इस दफ़ा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे, और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है। एक चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अब इंडिया जो है, मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप, मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अभी मैं पिछले दिनों में पढ़ी थी जिस तरह से वो लोग ग्रो कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी एक आर्टिकल जो है वो अमेरिकन एक बैंक की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई थी कि 2075 में अमेरिका की इकोनॉमी को वो बीट करने वाला है। तो आप खुद देखें कि वो लोग कितने ज़्यादा लॉयल हैं। मतलब इतना पैथेटिक फील करती हूँ ना मैं हमारी मैनेजमेंट को लेकर, कि जब पाकिस्तान पे बात आती है ना, तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेस साइंस का जो है ना वो देते हैं, प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र करते हैं। और मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मेरे बिल्कुल साथ में जो डिपार्टमेंट है वो स्पेस साइंस का, एंड इट इज़ पैथेटिक। वहाँ पर कुछ भी नहीं है। बच्चों को इसरो स्पार्को का ही नहीं पता। आप यहाँ मतलब हम लोगों ने, आप लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैंने जब इस नीच पर काम करना स्टार्ट किया था तो देयर वाज अ प्रोजेक्ट बाय इसरो, मुझे नाम तो आई थिंक गगनयान था। तो उन्होंने उनकी स्टडी करते हुए मुझे पता चला था कि पाकिस्तान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। आई वाज स्टडिंग अबाउट इसरोज प्रोजेक्ट। उनकी स्टडी करते हुए मुझे पता चला कि अच्छा यार, पाकिस्तान का भी एक स्पेस प्रोजेक्ट है, और उस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम स्पार्को है। उसने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने, और 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। ना ही हमारे पास कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। सिर्फ पूरी दुनिया में 12 कंट्रीज़ के पास ये लॉन्च व्हीकल है, इंडिया इज़ वन ऑफ दैम, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग देखें कि मुझे पता ही नहीं था कि स्पार्को भी एग्जिस्ट करती है। आई डिडंट इवन नो, मतलब लाइक माइंड में ही नहीं आया कभी, इवन कि हमें तो कभी स्पेस साइंस, मतलब अगर आप
बच्चे जो होते हैं ना बड़े इंथुजियास्ट होते हैं, यार हमने ऐसे करना है, हमने वैसे करना है। जब स्कूल में कॉलेज में हमारा पहला दिन होता है तो टीचर्स भी जब आते हैं तो पूछते हैं कि यार आपने क्या बनना है ना, मतलब लाइक अगर 60 की एक क्लास स्ट्रेंथ है तो उसमें डॉक्टर 30 तो डॉक्टर है पक्के हैं, ठीक है, 20 इंजीनियर है और बाकी जो 10 है ना वो बेचारे वैसे ही इतने डीमोटिवेटेड होते, कहते हैं हम टीचर बन जाएंगे। तो ये मतलब कुछ तो ऐसे ही होते हैं, यार मैं तो हाउस वाइफ ही बन जाऊँ तो काफ़ी है। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस वहाँ की टेक्नोलॉजी और टैलेंट पर होती है, कि उसमें कितना टेक्नोलॉजी और टैलेंट में उनके दम है। उन्होंने कहा इंडिया उनमें से एक है। तो मुझे बताएं कि अगर ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है, इसकी सॉफ्टली लैंडिंग हो जाती है, तो इंडिया की इकॉनमी पर कितना असर पड़ने वाला है? मेरे ख्याल में जब आप ट्राई करते हो ना किसी भी चीज़ को, आप किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हो, 80% सक्सेस आपकी वही होती है, ठीक है। 20 अगर आपको रिजल्ट, आपने तो अपनी पूरी कोशिश की है ना, मतलब आप चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था 2019 में, अब 2023 मतलब 4 ईयर का गैप उन्होंने दिया है, मेहनत की है, स्ट्रगल की है अपने चंद्रयान 3 मिशन के लिए। जितनी मिस्टेक्स, जितना उन्होंने सीखा उसको सीख के अप्लाई किया अपने तीसरे प्रोजेक्ट पे। तो ये सारी सिचुएशन आप खुद देखें। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि उन्होंने ट्राई किया है ना, ये ऑलरेडी उनकी सक्सेस है। आपको पता है जब 2019 में चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया था तो पाकिस्तान के अवाम ने बड़ी तनकीद की थी, लेकिन कम से कम वो लोग स्ट्रगल करते हैं, ट्राई करते हैं, हम तो वो भी नहीं करते। गिव अप एंड दे डिडंट गिव अप। उन लोगों ने अपनी मिस्टेक से सीखा है और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मतलब हम लोग जिस तरह इंडिया की बाकी सारी न्यूज़ देखते रहते हैं, उसको हम लोग बहुत डीपली जो है स्टडी भी करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। मतलब लाइक बाकी तो 23 अगस्त को ही हमें न्यूज़ मिलेगी, लेकिन स्टिल पीपल वर रियली हैप्पी एंड वेरी कॉन्फिडेंट, इंडिया के लोग। और बाकी जब हम खबरें देखते हैं ना जिस तरह सक्सेसफुली वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू हैपन एनीथिंग बैड विद देम। कासिम, क्या कहोगे, इंडिया ने आज बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इंडिया का तीसरा मून मिशन है चंद्रयान 3। मैम देखें, ये मामला तो इंडिया का ना, मैं सरप्राइज नहीं हुआ, यकीन जाने, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आए दिन हमें मंथ में एक आधी खबर तो ऐसी मिल जाती है। कभी उन्होंने कोई गाड़ी निकाल दी, हम यहाँ पर तराना निकालते हैं, वो गाड़ी निकाल देते हैं। तो लिटरली मैं सरप्राइज नहीं इतना हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि वो करते, यही को पाकिस्तान करता तो मैंने कहा है यार झूठ होगा, ये होगा वो। तो असल मसला हमारा ये है, मैं जिसका क्रेडिट इंडिया को देता हूँ वो उसकी एजुकेशन डिपार्टमेंट है। IT अच्छी होगी तो आप इस तरफ जाएंगे ना, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा होगा तो आप इतने बड़े एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे। वरना वही होता है कि यार आज मैं 16 फुट की कंध बना दी और मैंने ये 18 फुट की दीवार बना दी, यही चीज़ें होती हैं। और देखिए, हम कंपटीशन में अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो बहुत पीछे रह गए हैं हम उनसे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारा इतना पीछे है ना मैम, लिटरली, कि आप 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे, बल्कि आप FA वगैरह या इससे भी ऊपर LLB के बच्चे से भी पूछेंगे ना। मैं LLB कर रहा था, मेरे जो 7वीं क्लास फेलो हैं उनसे पूछता हूँ ना, इसरो स्पार्क को कहते वो पता नहीं कि यार हमारी किताब में नहीं आया। आप ये कह रहे हैं, मैंने यहाँ मार्केट में अभी तक इतने लोगों से बात की है कि आप चंद्रयान 3 पर बात करेंगे, मेरा ख्याल है किसी एक बंदे को शायद पता हो कि चंद्रयान 3 क्या है क्या। तो मीन्स मसला ये है कि हमें पता ही नहीं कि हम जा किस तरफ रहे हैं। अभी पाकिस्तान को उनको कम्पीट करने में या कम से कम उनके साथ कदम बढ़ाने में भी 200 साल लग जाने हैं, जो हमारी प्रोग्रेस है। इस लिहाज से अल्लाह करे हम जल्दी कर जाएं, हम भी दुनिया के साथ चलें। उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, फिर अब एक्सपेरिमेंट के लिए बजट चाहिए, फिर वो कर्जा उठाना पड़ेगा। तो ये हम बड़े फंसे हुए। अभी कर्जा आया है, आप देख लें कर्जा कहाँ जा रहा है। क्या आपको कोई ऐलान सुनने को मिला है कि यार हम इधर लगा रहे हो? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे, कोई मामला नहीं। तो असल हमारा, हमने तो आज तक अपनी कोई सैटेलाइट खुद लॉन्च नहीं की, हम हर चीज़ के लिए चाइना को देखते हैं, चाइना की मदद से। तो उनकी मेरे ख्याल 320 है, 335 वगैरह है सैटेलाइट, तो बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स। और मसला प्रॉब्लम यह कि हम ना ये खाने वाने के और ये रोटी कपड़े मकान की प्रॉब्लम से नहीं निकले। तो मैम कौन एक्सपेरिमेंट करेगा? हम बहुत पीछे हैं, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट पे पैसा खर्च करना चाहिए।
जितना हम F-16 पर लगाते हैं, एक बजट जो है ना वो, सॉरी मेरी बात कहीं और ना चली जाए, मैं सिर्फ वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, उतना बजट हम एक अच्छे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे लगा देना तो आपका स्टूडेंट, फिर आपका रिव्यू होगा ना, जो उनको पता होगा चंद्रयान क्या है। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी और टैलेंट के दम पे ही कोई मुल्क तरक्की करता है और इंडिया में ये सब कुछ है, इसलिए आज इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है जो कि इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैम सॉरी टू से, अब हम तो इंटरनेट का पैकेज भी लगाते हैं ना, तो मैं अभी नाम नहीं ले सकता कि क्या क्या देखने के लगाते हैं। हमारी जो IQ लेवल है, जो सोच का लेवल है, यकीन जाने वो फुट 1 पाँव से नीचे है। ये हकीकत यही है। आप इंडिया का नाम किसी गांव में ले लें, वो कहते हैं यार तू तो सारे दुश्मन है, मारने तक जाएंगे। आप उनको समझाओगे यार ये देखो, वो क्या था ना, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो पहले आफ्ता पढ़ दो। दुश्मन के बच्चे पढ़ के चंद्रयान चढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर जो पढ़ता है वो खुद जहाज बन जाता है।